Hello, students. Today I am going to teach you an alien hand. It is a supplementary book for class 7, and I'm going to teach your second chapter from this book, Bringing Up Kari. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ब्रिंगिंग अप कारी. कारी एक एलिफेंट का एक किड है, एक बच्चा है, उसका नाम है. और ब्रिंगिंग अप मतलब ऊपर लेकर आओ. कारी मतलब जो हाथी का बच्चा है उसे किसी को ऊपर लेके आना. किसे ऊपर लेके आना है, क्या ऊपर लेके आना है. चलिए सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. बिफोर द चैप्टर, बिफोर यू रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल, कारी अ 5 month बेबी एलिफेंट. कारी जो है ये 5 महीने का एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है, हाथी का छोटा बच्चा है. लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर. ये रहता है और बड़ा हो रहा है, मतलब बचपन से धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो रहा है अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ. जो 9 साल का एक उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है, उसके साथ साथ जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ. और वो ना सिर्फ उसका फ्रेंड है बल्कि उसको ओनर भी है, उसका कीपर भी उसे रखे हुए अपने घर पे. कारी डज नॉट ईट मच. कारी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ड्रिंक्स अ डे. लगभग 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम. डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, जो टेस्टी हो. ट्विंक्स मीन्स होता है ब्रांचेस, टहनियाँ, जो पतली और नन्ही डेलिकेटेड ब्रांचेस होती हैं उन्हें कहते हैं ट्विंक्स. एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. प्लेफुल यानी जो खेलने में मदमस्त रहता है, और बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव है, जस्ट लाइक अस, जैसे ह्यूमन बींग होते हैं उसी तरीके से ये कारी, ये हाथी का बच्चा बचाता है एक लड़के को ड्राउनिंग मीन्स डूबने से. हु सिंक्स इन द वाटर, जो कि रिवर के वाटर में डूब रहा होता है उसी को बचाता है. तो इसीलिए चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप कारी. तो ये तो था थोड़ा सा चैप्टर के बारे में. अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट पैराग्राफ से. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. ये आपका जो ऑथर है, जो इस चैप्टर को लिखने वाला है, वो बता रहा है कि कारी एक हाथी का बच्चा है जो कि 5 साल का है, 5 महीने का है. When he was given to me, जब उसे दिया गया था मुझे देख रेख के लिए, यानी उस बच्चे को जब उसकी देखभाल के लिए दिया गया था, तो कारी, वो हाथी का बच्चा, सिर्फ 5 महीने का था. I was 9-year-old, और मैं उस समय 9 साल का था. And I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं यानी आपका ऑथर उसकी केवल पीठ तक ही पहुंच पाता था, उस हाथी के बच्चे के, जब मैं स्टूड मीन्स खड़ा होता था. टिप्टो जो उंगलियां होती हैं, पैर पंजे की आगे की 5 उंगलियां होती हैं, उसके बल जब उचक कर लोग खड़े होते हैं उसको टिप्टो कहते हैं, यानी उंगलियों के बल पे खड़े होने को कहते हैं. He seemed to remain that high for nearly 2 years. पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था मुझसे लगभग 2 ही सालों में. वी ग्रीड टुगेदर, हम साथ ही साथ बढ़ रहे थे, यानी हम हमारी जो एज थी वो एक साथ, मैं भी बढ़ रहा था, वो भी बढ़ रहा था, दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, डेवलप कर रहे थे. दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. और शायद इसी वजह से, प्रॉब्लम मिस होता है, शायद इसी वजह से मैं नहीं खोज पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना जल्दी मेरे से कैसे बड़ा हो जाए. नहीं, मेरी और उसकी जो डेवलपमेंट थी वो एक साथ हो रही थी, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा लंबा, ऊंचा, बड़ा और ग्रोथ हो रही थी उसकी. तो ऐसा कैसे हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया था. ही लिव्ड इन अ पेवेलियन. पेवेलियन मीन्स होता है अ लिविंग प्लेस फॉर एनिमल्स, जो एनिमल के लिए खेमा होता है, इसे हिंदी में खेमा कहते हैं पेवेलियन को. तो वो रहता था खेमे में. अंडर अ थैच्ड रूफ, जो कि बनी हुई थी. थैच्ड मतलब होता है घास फूस की बनी हुई छत. जैसे गांव वगैरह में झोपड़ी या हट होती है तो वो घास फूस की थैच की बनी होती है, तो उसी तरीके से उसके पेवेलियन की रूफ भी, छत भी उन्हीं घास फूस से बनी हुई थी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्रीज स्टम्प सो, जिसे कि रेस्ट मतलब खड़ा किया गया था, उन छत को खड़ा किया गया था, स्टैंड दिया गया था. थिक मीन्स होता है घनी. ट्री मतलब पेड़ों के स्टम्प से, मतलब पेड़ों के बीच के पार्ट को काट करके उनके खम्भ बनाया गया था, उस पे उस रूफ को टिकाया गया था.
so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about. उन्हें मोटे तनों से इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब भी करी जो है उन्हें बम्प्ड अगेंस्ट मतलब पीछे से धक्का दे, पुश करे, तो वो गिरे ना। फॉल मीन्स होता है गिरना, वो खंभे गिरे ना, वो पोल्स गिरे ना, जैसे वो हिले डुले। मतलब हाथी है, बड़ा जानवर है, तो जब भी वो हिले डुलेगा वो कहीं ना कहीं टकराएगा वो, तो उसके टक्कर लगने से वो स्टम्प्स, वो जो पोल्स हैं वो गिरे ना, इसीलिए उन्हें मोटे तनों का बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स Kari did was to save the life of a boy. एक बात की बात है, सबसे पहली चीज मैं ये देना चाहता हूँ कि कारी ने एक बार बचाया था एक लड़के के जीवन को जो कि पानी में डूब रहा था। कारी डिड नॉट ईट मच। कारी जो है वो बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विंक्स अ डे। पर वो लगभग उसे जरूरत होती थी 40 पाउंड, ट्विंक्स मीन्स टहनियों की, एक दिन में। टू च्यू एंड प्ले विथ, वो उन्हें चबाता था। च्यू मीन्स होता है चबाना, और प्ले मीन्स खेलना, खेलता था उन टहनियों के साथ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और हर दिन मैं उसे नदी पर ले जाता था हर सुबह ताकि वो नहा सके। बात मीन्स नहाना। He would lie down on the sand bank while I rubbed him. और वो लेट जाता था। लाई डाउन मतलब नीचे बैठकर लेट जाना। वो बैठ जाता था और लेट जाता था। फिर सैंड बैंक मीन्स वो जो नदी का किनारा था वहां पे बालू भरी थी। सैंड मीन्स होता बालू, तो उसी बालू पर किनारे पर वो लेट जाता था, और उसी दौरान आपका जो ऑथर था वो उसे रब मतलब रगड़ता था विथ द क्लीन सैंड, साफ बालू से, ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, और नदी के उस पानी से लगभग 1 घंटे तक वो ऐसा करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी मसाज के बाद वो उठता था और पानी के अंदर चला जाता था और लंबे समय तक उस पानी में वो लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, और जब वो पानी से बाहर निकल कर आता था नदी के पानी से, तो उसकी स्किन जो थी वो इतनी चमकदार लगती थी जैसे एबोनी। एबोनी एक बहुत ही चमकीला प्रकार का एक पत्थर होता है, तो उसी तरीके से उसकी स्किन भी चमकती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और जब वो बाहर आता था तो स्क्वील मीन्स होता है चिंघाड़ना, यानी जो वॉइस होती है एनिमल्स की, वॉइस ऑफ एनिमल्स, वी कॉल्ड इट स्क्वील। तो उसकी आवाज, वो अपनी आवाज में चिल्लाता था विथ प्लेजर। प्लेजर मीन्स होता है डिलाइट होना, बहुत ही खुश होकर के। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और उसके बाद मैं पानी को उसके पीठ पर डालता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और उसके बाद उसके कान को पकड़कर मैं उसे आगे ले चलता था। बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये एक सबसे आसान तरीका होता है किसी हाथी को चलाने के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, और उसे छोड़ दिया करता था जंगल के एज मतलब होता है बिल्कुल किनारे की सतह पर, और तब मैं जाता था जंगल में टू गेट सम लूशियस ट्विंक्स फॉर हिज डिनर। क्या करने के लिए वो जाता था? वो जाता था, लूशियस मतलब डिलीशियस, स्वादिष्ट रस भरी ट्विंक्स यानी टहनियों को लेने उसके डिनर के लिए, उसके खाने के लिए। वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैचेक टू कट डाउन दीज ट्विंक्स, और मैं अपने साथ लेकर जाता था, वो लेकर रखता था अपने पास एक बहुत ही शार्प यानी तेज, हैचेट मतलब होता है स्मॉल एक्स, एक छोटी सी कुल्हाड़ी को क्या करने के लिए? कट मीन्स कट करने के लिए उस पेड़ को, जो भी छोटी छोटी टेंडर ट्विंक्स होती थी उन ट्विंक्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिफोर इफ बिकॉज इफ अ ट्विंक इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। ये जो छोटी कुल्हाड़ी थी उसे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था, आधे घंटे लगते थे शार्पन मीन्स तेज करने में, उसे तेज करता था वो आधे घंटे में, और फिर उसको लेकर जाता था उन छोटी शाखाओं को काटने के लिए। मल्टीलेटेड होता है फाड़ना, बीच में से फाड़ने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी ट्विंग जो है टहनी अच्छे से नहीं फटी होती थी तो एलिफेंट उसे खाते नहीं थे, उसे टच भी नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंक्स एंड शार्पलिंग फॉर कारी।
ये बहुत ही आसान काम नहीं था कि जंगल से जाकर के शाखाओं को लेके आना, पेड़ की उन कोमल शाखाओं को ले आना। शार्पलिंग मीन्स होता है छोटे वृक्ष, जो छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी शाखाओं को कार्य के लिए लेके आना। आई हैड टू क्लेम ऑल काइंड ऑफ ट्री, मुझे जंगल में जाके हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। टू गेट, प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स, ताकि मैं सबसे ज्यादा, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, कोमल यानी सॉफ्ट जो ट्विंक्स होती है उनको, और टेंडर मीन्स भी सॉफ्ट ही होता है, जो सबसे सॉफ्ट और सबसे कोमल ट्विंक्स होती थी, शाखाएं होती थी, उनको चुनता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टू यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, और फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना या पसंद होना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी छोटे यंग ब्रांचेस, मतलब जो छोटी ब्रांचेस होती थी, शाखाएं होती थी बनियन यानी बरगद के पेड़ की, तो वो बहुत ही चाव से उसे खाता था। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीफ एंड ब्रांचेस, और वो उसके लिए, उसके मानसिक जो शक्ति थी उसको, कैथेड्रल मीन्स होता है मेंटल पावर, वो जो बरगद के टेंडर ट्विंक्स थी वो बढ़ाती थी मेंटल पावर, उसकी पत्तियां जो दिमागी शक्ति को बढ़ाती थी, उसकी ब्रांचेस जो थी दिमागी शक्ति को बढ़ाती थी कार्य के। आई वॉज गैदरिंग सम, मैंने इकट्ठा की थी कुछ। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, स्प्रिंग डे मतलब वसंत ऋतु में, मार्च के महीने में। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस, यानी एक बार की बात है, गए और कुछ इकट्ठा करके लेके आए थे, और तभी मैंने अचानक सुना कि कारी जो है, जिसे जंगल के दूसरे छोर पे उसने छोड़ा हुआ था, वो वहां से चिल्ला करके उसे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, उसकी आवाज जो थी वो बिल्कुल छोटे से हाथी के बच्चे की थी, एक बड़े हाथी की अपेक्षा। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, जब आपके ऑथर ने कारी की आवाज सुनी तो उसे लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तब उसने क्या किया, वो जहाँ पेड़ पर था उस पेड़ से नीचे उतरा, और उसने क्या किया, एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और तेजी से दौड़ पड़ा जंगल के उस किनारे की ओर जहां पर उसने उस हाथी के बच्चे को यानी कारी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो हाथी का बच्चा वहां पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर जगह चारों तरफ तलाश लिया, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, पर मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, उसके बाद जब उसने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो नजदीक गया, पानी के एकदम किनारे पर गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, मैंने देखा कि कुछ ब्लैक सा, काला काला सा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है ऊपर आने के लिए। देन इट रोज हायर, उसके बाद वो धीरे धीरे उठा, ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ये कुछ और नहीं था, ये मेरे ही हाथी की ट्रंक मीन्स सूंड थी, जो पानी में डूबा हुआ था और ऊपर आ रहा था। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे ऐसा लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं उस समय अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस यानी असहाय सा महसूस कर रहा था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था। एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I, और उस इतने भारी भरकम जिसका वेट था 400 पाउंड्स, उस हाथी को नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसका वेट मुझसे कहीं अधिक ज्यादा था और उसका भार भी मुझसे कहीं अधिक ज्यादा था। बट आई सॉ हिज ब्लैक बैक राइज अबव द वाटर, पर मैंने देखा कि उसकी पीठ जो है वो धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रही थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और उसी समय मेरी आंखों ने देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू शोर, और वो ट्रम्पेट मीन्स होता है जो आवाज होती है, जो चिखाड़ने की आवाज होती है, उसी को ट्रम्पेट कहते हैं। वैसे ट्रम्पेट एक एक प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट भी है, इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूजिक देता है एक सुंदर सी। तो पर यहाँ पे ट्रम्पेट जो है वो वॉइस ऑफ एनिमल है, वो ट्रम्पेट यानी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है उस नदी में ऊपर आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और लगातार वो चिंघाड़ रहा है यानी अपनी आवाज में चिल्ला रहा है। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और उसके बाद उसने मुझे ढकेल दिया, खींच लिया पानी के अंदर। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और उसके बाद मैं भी पानी के अंदर गिर गया। स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे रिवर होगा।
आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने देखा उस पानी के अंदर एक लड़का लेटा हुआ था, फ्लैट मतलब सीधा, ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, उस नदी के बिल्कुल निचली सतह में। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट अफ्लोट। वो पूरी तरीके से पानी की निचली सतह में नहीं छू रहा था, मतलब थोड़ा सा वो ऊपर की ओर उठा हुआ तैर रहा था। अफ्लोट मीन्स होता है तैरना, उसकी बॉडी हल्की सी तैर रही थी। आई केम टू सरफेस ऑफ द वाटर। उसके बाद मैं अपने आप आया सरफेस यानी पानी की सतह के ऊपर। टू टेक माई ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और मैंने देखा कि कारी जो है वो बाहर निकल कर खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके पैर जो है, प्लांटेड मीन्स होता है फिक्स हो जाना, बिल्कुल फिक्स हो गए थे उस नदी के बालू में। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी माइन, और उसने अपनी सूंड को ऐसे फैला रखा था, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, ऐसे फैलाया हुआ था जैसे कि कोई हाथ अपना दिए हुए है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं बाहर आऊं और वो मुझे बाहर निकाले। आई डाइव डाउन अगेन, मैं सांस लिया, मैंने यानी आपके ऑथर ने सांस लिया, दोबारा से उसने उस पानी में डाइव लगा दिया, यानी गोते खाया उसने, दोबारा अंदर चला गया। एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और खींचा मैंने उस, पुल मतलब होता है खींचना, खींचा ड्रैग करना, उस बॉडी यानी उस शरीर को खींचा जो कि डूबे हुए लड़के की थी। टू द सरफेस, कि वो भी उसे सरफेस पे ले आए। बट पर नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मुझे स्विमिंग तो बहुत अच्छी से नहीं आती थी, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करंट, मैं नहीं अच्छे से तैर पा रहा था उस पानी के, अशोर में होता है करंट, धारा जो थी उस पानी की धारा में, जो कि धीमी धारा थी। वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और वो पानी की जो धारा थी वो उसे नीचे ड्रैग मतलब पुल करके खींच करके लेके जा रही थी उसे भी नीचे, यानी वो भी डूब रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय एंड इन द करंट, और देख करके, ड्रिफ्ट मीन्स होता है कटाव, जब पानी तेज होता है तो उसमें कटाव होता है, यानी जगह जगह से हटने लगता है, तो उसी करंट को जब मैंने देखा, जब देखा उसने कि हम सब उस करंट में फंसे हुए हैं, कारी ने, हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरियस, जो कि एक हाथी था, तो हाथी जो होते हैं वो एलिफेंट्स सिंपली बहुत ही स्लो होते हैं, और पॉन्डरियस मीन्स भारी भरकम होते हैं, तो इसी वजह से वो देख रहा था खड़ा होकर। तभी उसने क्या किया, सडनली अचानक, डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, वो झपट पड़ा जैसे कि कोई हॉक, एक बाज होता है जो शिकार पे झपटता है, तो उसी तरीके से एक हिंसक व्यक्ति की तरह वो झपट पड़ा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और वहां पे वो बिल्कुल पानी के बिल्कुल आधे रास्ते पे आके खड़ा हुआ था, और तब मैंने देखा कि उसने अपनी सूंड सूंड जो है वो दोबारा फैला लिया था मुझे बचाने के लिए। आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ को ऊपर उठाया उसकी सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप, पर वो मेरे हाथ से कोइंसिडेंटली छूट गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया कि मैं अपने आप को डूब रहा हूँ, यानी मैं पानी के अंदर दोबारा जा रहा हूँ। बट पर तभी, दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, मैंने पाया कि इस बार जो है जो पानी की गहराई थी वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, यानी मैं पानी के बीचों बीच में नहीं था। आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने पाया कि मैं पानी के एकदम किनारे पर था, और नदी के किनारे पर था, और मैं डूब रहा था। सैंक मीन्स होता है डूबना, सिंक सैंक संक, सेकेंड फॉर्म है ये, डूब रहा था उस बॉटम पे। एंड डबल्ड माई फीट, मैंने अपने पैरों को, डबल्ड मतलब होता मोड़ना, अंडर मी अपने आप में मोड़ा। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और अचानक से मैंने जो नीचे की जमीन थी उस पे, बेड रिवर की, उस पे पैरों को अपने जोर से झटका मारा। एंड देन सडनली एंड द रिवर बेड एंड शो शूट अप वार्ड लाइक एन एरो, और मैं ठीक उसी तरीके से ऊपर उठ चला जैसे कि धनुष से निकला हुआ तीर निकलता है, उसी तरीके से मैं ऊपर की ओर निकला। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और इस सभी के कारण, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, और मैंने उसी समय उस डूबने वाले जो लड़का पानी में डूब रहा था उस लड़के को भी मैंने पकड़ा हुआ था अपने हाथों में। एज माई बॉडी रोज अबव, जैसे जैसे मेरा शरीर ऊपर जा रहा था पानी के साथ,
पानी के ऊपर सतह पे। आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मैंने फील किया कि एक लासो मीन्स होता है रोप यानी रस्सी है मेरे गले के चारों ओर। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ पानी का कोई जानवर है जो कि मुझे सॉलो मीन्स निगलने जा रहा है, खाने जा रहा है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, और तभी मैंने सुना कि करी जो है वो चिल्ला रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और तब मुझे पता चल गया था कि ये कुछ जानवर नहीं है पानी का, ये मेरे हाथी की सूंड है जिसने मुझे पकड़ कर रखा था मेरी गर्दन से। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और इस तरीके से उस हाथी ने, कारी ने मुझे और उस डूब रहे लड़के को डूबने से बचाया और पानी से सही सलामत बाहर निकाल दिया हम दोनों को। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आप देखते रहें लगातार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।